आप लोगों का काम भी अच्छे से चल रहा होगा। अब लास्ट टाइम तो धीरे धीरे हम लास्ट टाइम कहाँ तक पहुंचे थे? कौन बताएगा? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ओके। कोरोनरी आर्टरी डिसीज में कुछ हुआ था? हाँ सर, એનું થઈ ગયું છે આખું। चलो, क्या हुआ था बोल दो बारी बारी से। બીપી હાઇપરટેન્શન અને એથેરોસ્કેલોસિસ બે થયું હતું। હા, એના પછી કોરોનરી આર્ટરી ડિઝીઝ થઈ ત્યારે સાથે જ થઈ ગયું હતું। એટલે શું થયું હતું? લખેલું જે છે વાંચી જાવ એકવાર. સર, પહેલા છે ને એનું ઇન્ટ્રોડક્શન, પછી સિમ્ટમ્સ પછી શું લક્ષણ, હા મતલબ એ સિમ્ટમ્સ પછી એનું જે શું કરવાનું કોમન મિનિમમ પ્રોગ્રામ, એમાં ષટકર્મ, સૂક્ષ્મ વ્યાયામ, સ્થૂલ વ્યાયામ, આસન, મુદ્રા, પ્રાણાયામ, અને લાસ્ટમાં લખાયું હતું યોગ નિદ્રા, અને સારે મેડિટેશનમાં એવું લખાયું હતું કે હાઇપરટેન્શનમાં જે લખાવેલું છે એ। હમ. तो एक बात हम सबको इसमें समझनी चाहिए कि कि कार्डियक डिसीजेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो उसके सामने या उसको रोकने के लिए बहुत सारे विषय जो है वो समाज में आ रहे हैं।
तो उसमें जो एक विषय है वो विषय है एक योग है। और योग के द्वारा कार्डियक जो भी डिजीज है उसमें अच्छा एक काम हो रहा। कोरोनरी आर्टरी डिसीज के साथ साथ ही शायद दो विषय हमने देखे होंगे और नहीं देखे हो तो मुझे बताना। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या इस्चेमिक हार्ट डिसीज, ये दो विषय भी साथ साथ चलते हैं। कुल मिला के हमारे हृदय के स्नायु जो हैं वो जब काम नहीं करते हैं और तब जो अलग अलग सिचुएशन डेवलप होती है वो मेडिकली अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, मगर एक कॉमन मैन के लिए या हम सब के लिए वो एक ही विषय है जिसको हम कहते हैं हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, ऐसी कंडीशन में लोग इग्नोर करते हैं सिम्टम्स को। अब एक हट्टा कट्टा व्यक्ति सिम्टम्स को इग्नोर करता हुआ डायग्नोसिस के लिए जाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, और जैसे ही वहां
क्या कहा जाता है कि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक है, या आपको इस्चेमिक हार्ट डिसीज है, या आईएसडी है, या और कुछ भी कहा जाता है जब तो जो व्यक्ति मॉरल के साथ अंदर गया था वो भी इमोरल होके बाहर निकलता है। तो इतने गंभीर विषय को अगर हम जब ट्रीट कर रहे हो, जब हम योग करवा रहे हो, तो वो गंभीरता हमें भी दिखनी चाहिए। हार्ट अटैक की 3 अवस्थाएं होती हैं। जब व्यक्ति योग के लिए जुड़ सकता है, नंबर 1, हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए उनको पता है कि मुझे कोई कार्डियक सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, और उस सिम्टम्स से बचने के लिए वो योग करता है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कुछ लोग ड्यूरिंग द वर्स्ट कंडीशन अटैक की सिचुएशन से भागने के लिए या सर्जरी से भागने के लिए या और कोई विषय की वजह से वह योग करते हैं। और तीसरा जो पोजीशन है कि कार्डियक हार्ट अटैक की एक सिचुएशन बन जाने के बाद उसकी जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो हो जाने के बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाने के बाद वो एंजियोग्राफी हो, एंजियोप्लास्टी हो, ओपन हार्ट सर्जरी हो, या XYZ ट्रीटमेंट हो जाने के बाद उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर, जिसको हम कहते हैं सहज रूप में,
ऐसी ऐसे लोग जो हैं तो सर्जरी के बाद पोस्ट केयर के लिए लोग आपके पास योग के लिए आएंगे। इन तीनों अवस्थाओं में दूसरी जो अवस्था है उसमें योग करवाने का ज्यादा सोचना हमें नहीं चाहिए। जब कोई हार्ट अटैक चल रहा है या करंट कोई इवेंट चल रही है उस समय कुछ करने का हमें नहीं सोचना चाहिए। पहली कंडीशन में आपको पता नहीं है कि कितना डैमेज है और हम किए जाते हैं, योग करवाते हैं। जबकि तीसरी कंडीशन में हम श्योर होते हैं कि क्या बिगड़ा हुआ था और क्यों हम योग कर रहे हैं। तो तीसरी कंडीशन में हम इस तरह से योग करवाएं कि जिससे बैक टू नॉर्मल होने की प्रक्रिया बैक टू नॉर्मल होने की प्रक्रिया अच्छे से हो, या जो ट्रीटमेंट के अंडरगो रहे हो उसमें क्विक रिकवरी आए। अब ऐसे में जब आप योग करवा रहे हो तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे योग प्रैक्टिसेस की वजह से पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हृदय के साथ जुड़ा हुआ विषय जो है वो उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते।
और इसमें कहीं अगर दिक्कत होती है तो रिकवरी तो स्लो हो ही जाती है, मगर साथ साथ और ज्यादा हम कहीं डैमेज ना कर बैठे कार्डियक कंडीशन को। तो उस गंभीरता को समझते हुए हम योग का अभ्यास कराएं, जो भी करवाएं, जितना भी करवाएं, खास करके सूक्ष्म व्यायाम और जो हमारे सहज प्राणायाम हैं, अनुलोम विलोम या भ्रामरी या चंद्र भेदन, जो ऐसे सरल और सहज प्राणायाम हैं, उन पे हम फोकस करेंगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरी बात, जो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, वो है कि कुछ रिजल्ट मिलने पर हम ये कॉन्फिडेंट ना हो जाएं कि अरे वाह मेरी रिकवरी फास्ट है, रिकवरी फास्ट है, और ऐसा करते करते योग का प्लान भी एडवांस तुरंत बनाते जाएं। ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि शुरुआती दिनों में व्यक्ति रेस्ट में है, रेस्ट में से आप माने कोई एक ट्रीटमेंट के अंडरगो है तो हफ्ता 15 दिन 21 दिन वो रेस्ट करके फिर आपके पास, या महीना भर रेस्ट करके वो आपके पास योग के लिए आ रहा है। इनिशियल डेज की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाए, हमें लगता है कि अरे बैकअप बहुत अच्छा मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, और हम उसी दिशा में प्लान को भी एडवांस करते जाते हैं धीरे धीरे। तो ऐसा हमें नहीं करना है। रिकवरी आ रही है, अच्छी बात है, मगर जो जो चीजें योग प्लान में जोड़नी है वो धीरे धीरे ही जोड़नी चाहिए। उसकी ब्रीदिंग को, उसकी थकान को, सांस फूलने की प्रक्रिया को, ब्लड प्रेशर की प्रक्रिया को ऑब्जर्व करते हुए ही हमें प्लान को आगे बढ़ाना है। ये बात पूरी तरह से हमें समझ लेनी चाहिए। तो अब इसके बाद आप लोगों के मन में कोई डाउट्स हो इस विषय के लिए तो आप पूछ सकते हो। क्योंकि ये विषय है हाउ टू हैंडल द कार्डियक पेशेंट। ये जो बातें मैंने बताई है दैट इज हाउ टू हैंडल द कार्डियक पेशेंट।
समझ में आ गई बातें सारी? हाँ जी। चलो। मन में ऐसा भी आ सकता है कि जैसे कार्डियक पेशेंट को हॉस्पिटल वाले डरा रहे हैं, डराते हैं, वैसे ही योग करवाने के लिए मैं आपको डरा रहा हूं, ऐसा आपको भी लग सकता है। मगर इसके पीछे का जो भाव है, वो भाव आपको डराने का नहीं है, मगर आपको सजग करने का है। क्योंकि आपकी सजगता ही पेशेंट की, या जो भी कार्डियक पेशेंट है उसकी जिंदगी है, या वही उसकी ट्रीटमेंट है, या वही उसे वो सेफ्टी गार्ड भी कह सकता है। आपने भी, अगर आपको मौका मिला है ऐसा देखने का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मगर ऐसी परिस्थिति से आप गुजरे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मगर अगर आपने अपने फैमिली में भी देखा हो कि हंसते बोलते एक व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है और उसके बाद कहता है कि भाई एक वेसल्स ब्लॉक है और आपको एंजियोप्लास्टी करवानी होगी, अभी अभी आप डिसीजन लें तो हम अभी कर देंगे एंजियोप्लास्टी। उस समय का जो हाल बन जाता है, वो हाल बहुत ही डरावना होता है। और इसीलिए हमने ये विषय को देखा है कि हम सही मायने में एक पेशेंट के सेफ्टी गार्ड बने। ठीक है, ओके। हाँ पल्लवी। सर इसके सिम्टम्स कैसे रहेंगे? सपोज अपने ही क्लास में किसी को बाई चांस ऐसा हुआ तो उसके सिम्टम्स क्या रहेंगे? और प्राइमरी उसको क्या निदान करे उसका, मतलब जैसे उसको कुछ ट्रीटमेंट दे सके, ऐसा कुछ प्राइमरी ऐसा कुछ, और पहचाने कैसे कि उसको वही चीज है या गैस है या क्या है? ये अ,
ओके, इस विषय में दो बातों का हमारे लिए प्रश्न खड़ा रहता है कि एक, एज ए पब्लिक, एज ए टीचर हमें कैसे पता चलेगा कि हम तो और दूसरा विषय जो आता है कि भाई हम उसको कैसे पहचानेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे। आजकल के समय में हार्ट अटैक विदाउट सिम्टम भी आ सकते हैं। कोई भी सिम्टम ना हो और व्यक्ति ऑल ऑफ ए सडन चेस्ट पेन होने लगे, छाती में दर्द होने लगे, पिन पॉइंटेड दर्द होने लगे, पिंचिंग दर्द होने लगे, और वो कार्डियक पेशेंट के रूप में डायग्नोस होता है। बाकी जो जनरल सिम्टम्स जो बताए गए हैं कार्डियक केयर में, खास करके स्टेयर्स जब वो जा रहा है, 1 माला 2 माला 3 माला, अगर आप स्टेयर्स पर जा रहे हो और आपकी सांस फूल रही है तो आपकी एफिशिएंसी उसके हिसाब से पता चलती है। अगर कोई व्यक्ति को चलने से भी सांस फूल जाती है, आधा किलोमीटर, पौना किलोमीटर, तो भी उसको देखना चाहिए। मगर कोई व्यक्ति 100 मीटर चलने पर भी उसको सांस फूल जाती है तो समझना चाहिए कि हाँ, पक्का ये हृदय का रोग उसको है ही। तो ये विषय जो है इस तरह से पता चलता है। फिर है थकान। थोड़ा काम करने से भी थकान का अनुभव होता है। वेट लिफ्ट करने की क्षमता कम होती जाती है। थोड़ा काम करने से भी थकान लगती है। तो यह भी एक कार्डियक सिम्टम्स देखे जाते हैं। तीसरा है ब्लड प्रेशर अनइवन होना या बढ़ जाना। यह भी एक सिम्टम के रूप में, माने स्टेबल हाई है तो पता चलता है हाइपरटेंशन है, मगर जब उसमें फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है तो यह जो है तो इस तरह से हमें पता चलता है कि
व्यक्ति को धीरे धीरे कार्डियक प्रॉब्लम है। एक बात, अभी कोई एक कार्डियोलॉजिस्ट के साथ मेरी बात हो रही थी इसी संदर्भ में। तो उनका ये एक बहुत ओपिनियन था, अच्छा सा ओपिनियन था। कार्डियक कंडीशन डेवलप धीरे धीरे ही होती है। एक दिन में कार्डियक कंडीशन डेवलप हो जाएगी ऐसा नहीं होता है। एक ही दिन में हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक आने के पीछे, जब हार्ट अटैक आता है तब पता चलता है एक दिन में आया है, मगर उसके पीछे जो है काफी सालों से डाइट और बाकी सारी वजहों से जो कार्डियक हृदय के साथ जुड़े हुए विषयों में जो चेंज आता है, वो एक दो दिनों में या एक दो महीने में नहीं होते हैं, लंबे समय से ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये बात भी हमें समझनी है। तो कभी भी ऐसी कंडीशन में प्रिकॉशन ज्यादा रखने की एक दूसरी वजह यह भी है कि विषय को धीरे धीरे वो बिगड़ रहा है और उसमें आप ऑल ऑफ अ सडन एकदम चेंज कर देते हो। ऑल ऑफ अ सडन आपको लगने लगे कि हाँ इसको ऐसा है और हम योग करवाने लगे और इंटेंसिव योग करवाने लगे। तो वही इंटेंसिव योग कई बार एक निगेटिव इंपैक्ट के रूप में सामने आ सकता है। क्लियर? हाँ दीपाली। સર આ ઇસ્કેમિક હાર્ટ ડિસીઝ અને માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફ્રેક્શન્સ નો ડિફરન્સ બિટવીન બંનેની વચ્ચે ડિફરન્સ શું છે? देखिए ये विषयों में इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं, वो बहुत ही टेक्निकल विषय है, मगर और बहुत सारे रीजन से ये दोनों हो सकते हैं। इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू और कॉम्बिनेशन नॉट कॉम्बिनेशन, इट्स इन अकेला भी हो सकता है। उसकी डिटेल में मैं नहीं ले जाऊंगा आपको, मगर उतना समझना चाहिए हमें कि जब कहीं भी ऑक्सीजन कम पहुंचता है, दैट कॉल्ड द इस्चेमिया। अब किस वजह से नहीं पहुंचेगा उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो विषय है कार्डियोलॉजिस्ट का और वो करेंगे उसका डायग्नोसिस, और वो डायग्नोसिस हमें करना भी नहीं है। और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है वो जब मसल्स जो हैं उसका जो कोऑर्डिनेशन है, हार्ट के मिडिल लेयर का जो कोऑर्डिनेशन है वो कहीं भी गड़बड़ाता है, मायोकार्डियम, और उसके मसल्स कुछ डैमेज हो रहे हैं या अनइवन फंक्शन में चले जाते हैं, दैट इज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। और जहां पर ऑक्सीजन पहुंचने की प्रक्रिया कम होती है
वो इस्चेमिक हार्ट डिसीज कहा जाता है। ये एक नॉर्मल जो है उसकी एक समझ है जो हमें समझना चाहिए। तो सर ये एंजीना पेक्टोरिस जो है वो क्या है? मैं वही कह रहा हूँ, उतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति के लिए, हमारे लेवल के व्यक्तियों के लिए ये सारे विषय जो हैं वो एक नाम के नीचे ही सबको देखा जाता है, दैट इज हार्ट अटैक। माने हृदय का जो फंक्शन है वो कम हो रहा है या वो बंद होने की कगार पर है। समझना चाहिए, हार्ट अटैक का मतलब है कि हृदय का जो काम है, जो हम पहले सेमेस्टर में पढ़े थे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, वो कम हो रहा है या वो इतना बिगड़ गया है कि कभी भी वो हृदय बंद हो सकता है। और उनके लिए जो अलग अलग कंडीशंस डेवलप होती हैं वो ये सारी ये कंडीशंस हैं। इसमें से कोई एक कंडीशन हो सकती है। आपके पास पेशेंट ये लेकर नहीं आएगा कि मुझे एंजाइना है और मुझे योग करवाइए। वो यही कह के आएगा कि मेरे ब्लॉकेज थे, मुझे ओपन हार्ट हुआ था, नाउ डॉक्टर एडवाइज मी टू गो फॉर द aerobic type of the exercises, supportive exercises, circulation supportive exercises, તો આપ મુझे योग કરવાય। એટલે સર મને એમાં કન્ફ્યુઝન છે કે આપણે પેલું લખાયું હતું ને કે પેલું કોરોનરી આર્ટરી બ્લોકેજીસ ની અંદર એ ડિસીઝ છે કે જેમાં એક લેયર પેલું ફેટ નું એ થઈ જાય ને કોરોનરી આર્ટરી માં ફસાઈ જાય તો પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરે, બરાબર? તો આ જે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફ્રેક્શન્સ છે એ બી પણ મસલ્સ ની ગડબડી છે, બરાબર? તો એ બંને આખી અલગ વસ્તુ થઈ કે अलग જ બંને वस्तु, હે? अलग જ वस्तु છે, अलग ही चीजें हैं। ये तीनों चीजें, मैंने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक सामान्य व्यक्ति के लिए या हमारे लिए ये तीनों इवेंट जो हैं दैट नॉन एज हार्ट अटैक, हमारे सामने जब भी ये आता है विषय तो हमारे सामने यही कहा जाता है कि भाई ये हार्ट अटैक है। उसका एक ब्रीफ आइडिया लेने के लिए ही ये विषय हमने देखे थे। अब इसमें डिस्कम्फर्ट तीनों में रहता है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, कई बार प्रॉपर ब्लड पहुंच नहीं रहा है, कई बार जैसे कोरोनरी आर्टरी में स्पेसिफिकली कोरोनरी आर्टरीज जो हैं, जो मेजर कोरोनरी आर्टरीज हैं, इसमें हमने देखा था कि कोई ना कोई विषय रुक जाता है और उसकी वजह से ये आगे का विषय चलता है। मगर अल्टीमेट, मैं वही कह रहा हूँ, कंफ्यूजन का रखने का कोई विषय नहीं। वन लाइनर हमें समझना है, हृदय की ऐसी कंडीशन जहां पर उसका फंक्शन कम हुआ है, जो रूटीन फंक्शन है वो स्लो हुआ है या कम हुआ है, और मेजर कंडीशन में वो रुकने की कगार पर है। माने हृदय अपना काम कभी भी रोक सकता है, कभी भी वो बंद हो सकता है। ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो हार्ट अटैक के रूप में हमें समझना है, ठीक है? इसमें और जितना जाना ही नहीं है हमें, क्योंकि फिर उसके डायग्नोस्टिक टूल्स आएंगे, फिर उसके कैसे उसको मैनेज किया जाएगा वो आएगा। एलोपैथिक साइंस में इन सब के लिए अलग व्यवस्था है, अलग डायग्नोसिस, अलग ट्रीटमेंट पैटर्न, सब कुछ आइडेंटिफाई किया हुआ है। और किस कंडीशन को कैसे हैंडल करना, दे आर सफिशिएंटली इक्विप्ड फॉर दैट। हमारा काम है तीन कंडीशन, प्री, करंट और पोस्ट कंडीशन,
करंट हार्ट अटैक में योग करवाने के लिए मैंने मना किया है। प्री में आपको पता नहीं है क्या है, और पोस्ट में रहता है कि आपको पता है कि क्या है और रिकवरी लानी है। तो इन 3 चीजों का ध्यान रखते हुए योग के अभ्यास के प्रति हमें आगे बढ़ना चाहिए। हाँ हेतल। સર છે ને હમણાં મારે કેવું આવ્યું હતું કે એક ભાઈ છે ને એને ન્યુમોનિયાના લીધે તમે જેવું કીધું ને મસલ્સ ઓલા થઈ ગયા હતા, તો એને ડોક્ટર એવું કીધું કે તમે કોઈ યોગ વાળાને કયો અને એ તમને આવું બધું યોગ કરાવે ને તો એનાથી તમારા મસલ્સ નોર્મલ ફ્લેક્સિબિલિટી આવી જાય ને મટી જાય એમ. તો મેં એને કીધું કે મને તો આવું કઈ ખબર નથી, એટલે મેં એમને ના પાડી કે નહીં, હું પર્સનલ એવી રીતે મને ડિસીઝ પ્રમાણે નથી ખબર. તો એ મસલ્સ આના જેવું જ કહેવાય, હાર્ટ એટેક જેવું જ એમને देखिए, ન્યુમોનિયા. विषय ये है कि निमोनिया है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ विषय है, और अगर सिर्फ रेस्पिरेटरी मसल्स को हमें ठीक करना है, रेस्पिरेटरी मसल्स की कैपेसिटी ही बढ़ानी है, तो वो एक अलग विषय है, वो एक कार्डियक से अलग विषय है। ઓકે. ये बात हमें समझनी चाहिए। मगर कई बार रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से कोई सेकेंडरी इफेक्ट कार्डियक पर आई है और उसको हमें ठीक करना है, या रेस्पिरेशन ठीक से काम नहीं कर रहा है, लंग्स काम ठीक से नहीं कर रहे हैं और उसका फंक्शनिंग हम बढ़ाना है, और साथ साथ उसकी असर कार्डियक पर आ रही है और उसको भी ठीक करना है, तो वो एक अलग सिस्टम हो जाती है। मगर यूजुअली निमोनिया में जब स्ट्रेंथ करने की बात आती है तो वो लंग्स के जो मसल्स हैं उसको ही प्रॉपर करने का विषय आता है, कि उसकी एयर कैपेसिटी, खास करके एयर ब्लो करवाना, स्पायरोमेट्री, जो बोल्स वाली जो हम कोरोना के समय से भी फूंक लगाते थे, माने हमारा जो रेस्पिरेशन पूरा है वो ठीक हो, ये हमें उसमें देखना होता है। આ મસલ્સ નહોતું ને એટલે મને એમ થયું પૂછી લઉં. हम्म हम्म। મસલ્સ નહોતું ને એટલે મને એમ થયું કે પૂછી લઉં સર. हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। उर्वशी। देखिए, ब्लड प्रेशर सिर्फ हाई रहना मैंने ये नहीं कहा है, अनइवन होना। माने अनइवन, अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 बातें आती है आपके क्वेश्चन में। पहला विषय ये आता है कि हम कार्डियक माने हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर रहे हैं और हम योग को सोच रहे हैं, तब सिचुएशन ये आ सकती है कि हम कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, माने लिपिड प्रोफाइल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ब्लड प्रेशर कंटिन्यू रेज आ रहा है, तो नॉर्मल व्यक्ति से कार्डियक प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और प्रिवेंशन का प्लान जो है वो हमें शुरू कर देना चाहिए, माने कार्डियक मसल्स को ठीक रखना और हार्ट अटैक ना आए, उसके लिए प्रिवेंशन का जो विषय है वो हमें शुरू कर देना चाहिए। दूसरा विषय यहां पर यह आता है, वो विषय ऐसा है कि हम कोई कार्डियक प्रॉब्लम हमें शुरू हो गया है, तो उसमें भी कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, मगर ब्लड प्रेशर है वो सिर्फ बढ़ा होगा नहीं, अनइवन होगा। माने आप एक ही समय पर अगर 2-3 दिन ब्लड प्रेशर लेते हैं और उसमें कोई मेजर चेंज देखने को मिले, विदाउट एनी स्पेसिफिक चेंज, या बढ़ा हुआ या घटा हुआ आपको महसूस हो, तो वो जो है
वो हमें ध्यान में रखना होगा कि ये कार्डियक इवेंट कंटिन्यू है या कार्डियक इवेंट का रिस्क सबसे ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में हम हैं, ये पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल बाकी ज्यादा हो, स्टेयर्स चढ़ने में सांस फूलती हो, चलने में थकान लगती हो, काम करने में थकान लगती हो, श्वास लेने में डिस्कम्फर्ट, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा हो और ब्लड प्रेशर अनइवन हो रहा हो, तो हमें समझना चाहिए कि नाउ वी हैव टू कंसल्ट द पर्सन, कार्डियोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो रोशी आप ही लिख लो नंबर, एब्सेंट नंबर लिख लेना, कल मुझे दे देना। कल आने वाले हो आप? अरे माता, मैं ये कह रहा हूँ कल आने वाले हो कॉलेज? नहीं, कौन आने वाला है कल? मैं તો લખી શકાય એમ હોય તો એબ્સન્ટ નંબર લખજો, કોઈ એક વ્યક્તિ હું, હા ઓકે એટલે શું છે, બરાબર છે, એટલે કાલ મને લખાવી દેજો પછી। નંબર 1 તો તારો છે યસ 2 સર પ્રેઝન્ટ 2 Yes, sir. Yes, 3 sir. 3 યસ સર 4 Yes, sir. 5 6 Yes, sir. 7 Yes, sir. 8 9 પ્રેઝન્ટ સર 10 યસ સર 11 યસ સર 12 Yes, sir. 13 14 યસ સર 15 16 17 18 19 Yes. Present. 20 યસ સર 21 Present, sir. 22 Yes, sir. and 23। યસ સર। ओके, तो तीसरा लेक्चर आपका नहीं है आज, 2 ही लेक्चर थे, तो यहीं आप सभी लोग एग्जिट